दूसरों की प्रशंसा में रोड़े अटकाते हैं, उन्हें जीवन में कभी प्रशंसा नहीं मिला करती है। मैं तो कहता हूं कि जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ो, बहुत ऊंचाइयां पाओ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी की छाती पे चढ़ के ऊंचाइयां मत पाना। जो भी ऊंचाइयां पाना, अपने पांव और अपने भाव के दम पर जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। किसी को रोकते हुए ऊपर मत उठिए, किसी को पीछे ढकेलते हुए ऊपर मत उठिए। अपना जीवन स्वयं बनाओ। किसी की बुराई निंदा करके जीवन में ऊपर नहीं उठ सकते हो, और जो इन बातों में लग जाता है वो जीवन की ऊंचाइयों को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। खूब ऊपर उठो, खूब नाम कमाओ, खूब यश कमाओ, बहुत लोकप्रियता कमाओ। लोकप्रिय होना कौन नहीं चाहता है, लेकिन किसी की लोकप्रियता का हनन करके हम सोचे कि हम लोकप्रिय हो जाएंगे, तो तिल में तेल, ध्यान रखना, रेत में तेल निकाले जैसा एक दुष्कृत कार्य होगा हमारे जीवन में। मत अटकाओ रोड़े किसी की जिंदगी में। नाभि राय वृद्धावस्था में भी दरबार पे बैठे। मैं आपसे कहता हूं कि कितना भी बुढ़ापा आ जाए, कितने भी हम बुजुर्ग हो जाए, कभी लाचार मत होना। ध्यान रखना, मन बूढ़ा कभी नहीं होना चाहिए। तन बूढ़ा हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं है, तन में कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अपने मन को कभी बूढ़ा मत बनाइए। बुजुर्गों से कहूंगा, संभालो अपना बुढ़ापा। बूढ़ा और जवान कौन होता है? किसे कहोगे जवान और किसे कहोगे बूढ़ा? मान्यवर, जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरा जमाना चला गया, मेरा समय चला गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, समझना वो बूढ़ा हो गया है। और जो कहता है मेरा जमाना कल भी था, मेरा जमाना आज भी है और मेरा जमाना हमेशा रहेगा, वो जवान हुआ करता है। ध्यान रखिए। आपसे एक ही मेरा निवेदन है, जो ये नहीं कहता है कि मेरे दिन चले गए, मेरा समय चला गया, मेरे जीवन गुजर गया, नहीं बाबा, 80 साल का बूढ़ा भी यदि कहता है मेरा जमाना कभी नहीं जा सकता, मैं उस 80 साल के बूढ़े को जवान मानूंगा। और 21 साल का जवान कहता है मुझसे एक काम नहीं होगा, मैं 21 साल में भी उसे बूढ़ा मानने को तैयार हो जाया करता हूं। कैसे कह सकते हो ये हमसे नहीं होगा? सब कुछ हो सकता है। बुढ़ापे को लाचार मत बनाओ, बुढ़ापे को पराधीन मत बनाइए। बुढ़ापे में भी जागते रहो। तन बूढ़ा हो तो हो, मन जवान होना चाहिए। क्या सोचते हो कि बुढ़ापे में कुछ नहीं होता? एक कीरो को जानते हो? ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञानी, 80 साल की उम्र में उसने ग्रीक भाषा बोलना सीखी थी। ध्यान रखिए, 80 साल की। ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी उम्र ढल गई, हमारे शरीर ने जवाब दे दिया। नहीं, जितने लाचार होगे उतने घर में दुख पाओगे, बुढ़ापा बोझ लगेगा, मृत्यु का इंतजार करना पड़ेगा, घर वालों के ताने सुनना पड़ेंगे। नहीं, जवान रहिए हमेशा। विचार करें आप, सुकरात ने 70 वर्ष की उम्र तक साहित्य लिखा है, और पिकासो ऐसा चित्रकार हुआ जो 90 वर्ष की उम्र तक जीवंत चित्र बनाते रहा। उसने कभी जिंदगी से हार नहीं मानी, उसने कभी शरीर से हार नहीं मानी। अरे शरीर हारता है तो हारे। पिकासो ने कहा कि जब तक मेरे हाथों में धड़कन मौजूद है, इस कलम से चित्र बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। ध्यान रखना, 90 साल की उम्र में पिकासो पेंटिंग करता है। ध्यान रखिए। क्या सोचते हो क्या बुढ़ापा आ गया तुम कुछ ना कर पाएंगे? मदर टेरेसा भी जीवन के अंतिम पड़ाव में भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित हो जाया करती है। मान्यवर, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका समय बीत गया, आपका जमाना बीत गया, आप अतीत में मत जियो। हर बुजुर्ग बहुत कुछ कर सकता है, और आप चाहते हो कि बुढ़ापे में तंज की जिंदगी ना जीना पड़े। बुढ़ापे में कभी आराम मत करना, जितना हो सके उससे ज्यादा काम करने का प्रयास करना, भाग दौड़ करने का। आराम करोगे बेवक्त बीमार हो जाओगे। ध्यान रखिए। एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, योगा करो, सुबह सुबह घूमने जाओ। बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वरना नरक हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। ध्यान रखिए। जवान बने रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए,
करो बुढ़ापे में। व्यर्थ का जीवन क्यों जीना? हम लाचार हैं क्या? हम अपाहिज हैं क्या? इन शरीर में ताकत लगिए। तुम्हें मालूम है 80 साल का संत भी पैदल चलने की ताकत रखता है। आज दादाजी को आप देखिए, हमारे बाबा जी को, इस उम्र में मैं चलने में थक जाऊं लेकिन ये चलने में कभी नहीं थका करते हैं। इस उम्र में 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेना, और इस उम्र में भी एक जवान साधु के साथ बराबर चलना, ध्यान रखना, ये बुढ़ापा कभी लाचार नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे जवान जिनसे शक्ति और ताकत की भीख मांगते रहते हैं। होने पर जीवन बनाओ। एक भी दांत नहीं टूटा है अभी इनका। चौके में भुट्टा दो तो आराम से खा लेंगे, चने खा लेंगे और अपने तारा चंद्र को देखो। बड़ी स्टाइल से चाइना की दीवार टूटी, आधी इधर की आधी इधर की। विचार करिए, सोचो। मुझे चश्मा लगता है, इन्हें चश्मा नहीं लगता है, दिखाया है। मान्यवर ध्यान रखिए, जवान रहिए, 24 घंटे स्फूर्ति होना चाहिए हमारे जीवन में। आलस सा जीवन, मरे मरे सा जीवन, मुंह लटकाया जीवन। अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खा के जिया करते, जिंदा दिली के साथ जियो। ये बुढ़ापा भी तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगा, वरना बुढ़ापा तो 90% लोगों का नरक ही बन करके जिया करता है। स्वर्ग बनाइए, बुढ़ापे को सार्थक करिए। अंतिम पन है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, इसके बाद मौत आएगी और हमें दुनिया से विदा होना पड़े। अध्यात्म की ताकत, धर्म ध्यान में मन लगाओ। दादाजी का मन धर्म ध्यान में कम लगता है। एक दादाजी से मैंने बोला तुम मंदिर नहीं आते हो? बोले महाराज मंदिर दूर है, आंखों को दिखाई नहीं देता है। मैंने कहा आंखों को नहीं दिखता? बोले नहीं दिखता, शाम को टीवी बहुत अच्छे से दिखाई देता है, मंदिर दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा बना है, टीवी दिखाई दे रहा। आप सोचिए, मैंने कहा प्रवचन क्यों नहीं सुनते? बोले कानों को सुनाई नहीं देता है, और बीच बाजार में एक का सिक्का गिर जाए तो पनवर की प्रवचन की झनकार सुनाई नहीं देती, लेकिन सिक्के की टनकार सुनाई। सोचना है आपको। हाथ नहीं चलते बुढ़ापे में, कुछ उठता नहीं है, चाबी बड़ी मजबूती से पकड़ी जाती है। 12 बजे भी कमर से चाबी निकालना, अम्मा की नींद खुल जाएगी। ध्यान रखें, चाबी की पकड़ कितनी है, सोचना है। दुनिया के प्रपंचों में मन लगा सकते हो, मंदिरों में भी जाते हो, ओटले पर बैठकर दुनिया भर की बातें करोगे, न शास्त्र स्वाध्याय होगा, न धर्म की बातें होंगी, न धर्म ध्यान होगा। शाम को महफिल जमती है ना हमारे जैन भवन में, शशि दीवान की आनंद यात्रा, कहाँ में नहीं है क्या? विचार करिए, ऐसी आनंद यात्रा जमती है। अरे भाई कुछ धर्म की बातें कर लो, कुछ आत्म कल्याण की बातें कर लो, कुछ अच्छी बातें कर लो। ऐसी चलती है मेरी आनंद यात्रा, पंडाल में चलती है, कमेटी की शाम को चलती है, और होता क्या थारे मारे के सिवा उसमें कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिए, मान्यता, जीवन को संभालो। चतुर्मास हो रहा है, क्या सीखा? कुछ नहीं। हाँ महाराज बहुत अच्छा बोलते, इतना बढ़िया बोलते। अरे भाई क्या बोला? अरे बोले पूछो मत, ऐसे प्रवचन आज तक नहीं सुने। अरे क्या बोले महाराज? अरे गजब कर दिया यार, 1 घंटा कैसे बीत गया। अरे बोले क्या? बोले ये मत पूछ क्या बोले, बस बोले बहुत अच्छा, क्या बोले ये मत पूछो। ध्यान रखिए, क्या पाया जिंदगी, बुढ़ापे को सार्थक। एक बुजुर्ग ने पूछा महाराज बुढ़ापा कैसे सुखी होगा मेरा? एक बात ध्यान रखो, अनासक्त जीवन जियो। मैं बड़े निष्पक्ष होकर कह रहा हूं कि जिसको बुढ़ापा सार्थक करना है उस आदमी को आज से ही मन लगाकर समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू कर लेना चाहिए। कुंद कुंद आचार्य का समय सार और वैदिक परंपरा में गीता को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिसने गीता और समय सार पढ़ ली, समझना उसका बुढ़ापा सार्थक और सफल हो जाएगा। कोई दवाई नहीं है ऐसी, ना एलोपैथिक है, ना होम्योपैथिक है, ध्यान रखना, ना नेचुरोपैथी है, कहीं भी
समय सार जैसा ग्रंथ बुढ़ापे में जवान होने की तारीख है, ध्यान रखना। जो अनासक्त का जीवन जीता है, जो अनासक्ति का उपदेश किया करता है, गीता जो आत्मा की अमरता की बात करती है, ये दो ग्रंथ बुजुर्गों के लिए फुल पावर के कैप्सूल हैं, ध्यान रखना। इन्हें खा लीजिए, बुढ़ापा आराम से कट जाएगा आपका, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ेगी। ये दो ऐसी औषधि हैं जो एक्सटर्नल यूज नहीं है, ये इंटरनल यूज ओनली, ध्यान रखिए। सोचना है, समय सार जैसा ग्रंथ बुढ़ापे को सफल कर दिया है। अनासक्त जियो, कैसे जियो अनासक्त? मैं ये नहीं कहूंगा कि बुढ़ापे में साधु संत बन जाओ तो अच्छी बात है, तुम सुखी हो या ना हो, परिवार तो सुखी हो ही जाएगा, समाज और मोहल्ला सुखी हो जाएगा। लेकिन ना बन सको कोई बात नहीं, संत नहीं बन सकते कोई बात नहीं, और घर में रहकर भी संतों का जैसा जीवन हम जी सकते हैं। अपने परिवार के बीच रहकर भी, कीचड़ में रहकर भी कमल आकाश में खिल सकता है। घर में रहकर राजा जनक का जीवन जी सकते हैं, घर परिवार में रहकर भी भरत चक्रवर्ती का जीवन जी सकते हैं। ये अनासक्त लोग हुए, राज वैभव के बाद भी उसमें उलझे नहीं, कैसे जियोगे? एक दादाजी से मैं कहूंगा, पड़ोस के घर में भोजन करने गए। अब आप बताइए, पड़ोस के घर में जाओगे, पड़ोसी कहेगा आइए बैठिए सोफे पर, तभी तो बैठोगे ना, कि वैसे ही जाकर के बैठ जाओगे, खिलाओ मुझे खाना लेकर के आओ। पड़ोसी कहेगा बैठ जा, तो आप बैठ जाते हैं। आप उसके बैठक रूम में बैठ गए, अब टीवी कहाँ रखा है, फ्रिज कहाँ रखा है, झाड़ू कहाँ रखी है, पर्दा कैसा लटका है, ये सब तुम देखते तो हो, लेकिन कुछ सामान्य हवा कर सकते हो पड़ोसी का? बोलिए, अच्छा लगे या ना लगे, चुपचाप देखते रहते हो कौन सा सामान कहाँ रखा है। चाहे आपको रुचिकर हो या ना हो, आप चुपचाप देखते रहेंगे, लेकिन सामान से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आप पड़ोसी से बकबक नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ क्यों रखा, ये यहाँ क्यों रखा। आप चुपचाप देखते हैं, करते कुछ भी नहीं है, बोलते कुछ भी नहीं है। खाना परोसा गया, तो भोजन में यदि कुछ कमी है तो थाली फेंकते हो या चुपचाप खाते हो? बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। और वो कहता अरे दादाजी आप खा नहीं रहे, और लीजिए ना, खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं नहीं बेटा बहुत अच्छा बना, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा बना है। आप बेमन से भी खाना खाते हैं, चुपचाप खाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं और घर वापिस आ जाते हैं। मेरे भाई बताइए, जब पड़ोस में जाके चुपचाप खाना खाए आए, वहां के सामानों में डिस्टर्ब नहीं किया, घर में क्यों डिस्टर्ब करते हो? बूढ़े हो चुके हो, अब ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर पड़ोसी का घर हो चुका है, ध्यान रखना। बहू बेटों के साथ ज्यादा दिन भर लगे रहोगे, किटकिट पिट लगे रहोगे, बार बार बोलते रहोगे, घर में सम्मान खत्म हो जाएगा। अरे क्या करना है, बहुत कर लिया जीवन में, अब बहू जाने उसका घर जाने, झाड़ू लगाए तो उसकी मर्जी और ना लगाए तो उसकी मर्जी। यदि पड़ोसिन की बहू ने नमक कम डाला तो चुपचाप खाते हो, और अपनी बहू कम डाले तो थाली को सुदर्शन चक्र बनाकर फेंकाते हो। कैसे तुम्हारा बुढ़ापा सार्थक होगा? अरे चुपचाप खा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? ये समझ लो कि हम पड़ोसी के घर में भोजन कर रहे हैं। अरे खराब भोजन भी हो और तारीफ करके खाओगे, जब बहू खाएगी तो उसे एहसास होगा कि इतना खराब भोजन और मेरे ससुर जी ने इतने प्यार से खाया, उसे भीतर से ग्लानि होगी कि कल से अच्छा भोजन बनाने का मैं प्रयास करूंगा। और आपने यदि गाली गलौज किया, आपने चिल्लाया, तो कल से इससे भी ज्यादा कचरा मिलेगा, ध्यान रखना। क्यों पीछे पड़ते हो? बुढ़ापे में दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। बुढ़ापे में ये मत सोचो क्यों बहू पानी पूरी नहीं बनी क्या, गुलाब जामुन नहीं बना क्या, डोसे नहीं बने, इडली, अरे हर तरह की जीवन भर तो खा लिया, कितना खाओगे? तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह। थोड़ा सा वैराग्य में जियो, थोड़ा सा अध्यात्म में जियो। क्या करना है? बहू क्या कर रही क्या नहीं। पड़ोसिन की बहू से अम्मा इतने प्यार से बोलती है जैसे मुंह में से अमृत झर रहा हो, और अपनी बहू से ऐसे बोलती है दुत्कार के जैसे मुंह से बारूद उगल रही हो। ध्यान रखिए, याद रखो,
ये पड़ोसिन की बहुएं काम ना आएंगी, ताने से देगी, व्यंग से देगी, पानी तो बुढ़ापे में अपनी ही बहू दिया करती है। काश उससे प्यार के संबंध बना लो, उससे इज्जत से बात कर लो, उस पर प्रेम उड़ेल दीजिए, अपने ही लोग काम आते हैं। पत्ता जब भी गिरता है ना तो अपने ही पेड़ के नीचे गिरा करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, ज्यादा पाबंदियां मत लगाइए बुढ़ापे में, ज्यादा कानून मत बनाइए अपने घरों में। एडजस्टमेंट का जमाना है, कुछ तुम एडजस्टमेंट करो, कुछ बहू बेटे